गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ और क्राइटेरिया सीखेंगे। इससे पहले हमने सीख लिया 3 क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड रूल, एंगल साइड एंगल रूल और एंगल एंगल साइड रूल। आज और 2 सीखेंगे। 2 और क्राइटेरिया है जो हम पहले थ्योरम को पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कहता है इफ़ देयर 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent। ये कहता है थ्योरम कि किसी एक ट्रायंगल का 3 साइड किसी और एक ट्रायंगल का 3 साइड का बराबर है तो ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ABC ट्रायंगल, इसमें एक साइड है 3 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 5 सेंटीमीटर और तीसरा साइड है 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली PQ ट्रायंगल में भी एक साइड है 3 सेंटीमीटर, दूसरा है 5 सेंटीमीटर, तीसरा है 7 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि एक का 3 साइड दूसरे का 3 साइड के बराबर है। तो इसका नाम है रूल SSS, साइड 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 रूल। किसी एक ट्रायंगल का 3 साइड किसी दूसरे ट्रायंगल का 3 साइड का इक्वल होने से ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है 3 पार्ट तो इक्वल हो गया, बाकी 3 पार्ट भी इक्वल होगा। बाकी 3 पार्ट मतलब 3 एंगल बाकी रह गया। हमने 3 साइड दिखाया और 3 एंगल रह गया एक ट्रायंगल का। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि ट्रायंगल का टोटल 6 पार्ट होता है, 3 एंगल और 3 साइड होता है, सब इक्वल हो जाएगा उस समय। आप जो 3 दिखाओगे वो तो इक्वल दिखाओगे, बाकी 3 अपने आप इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंसी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का पोस्टुलेट से मतलब रूल है। दूसरा रूल है RHS, मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड। RHS हाइपोटेन्यूज किस ट्रायंगल में आता है? जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। तो किसी पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं एज इट इज़। इफ़ इन 2 राइट एंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of another triangle, then the 2 triangles are congruent। इसका मतलब ये कहता है कि किसी 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले लो आप और इसका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ABC में देखो, ऐसे एक हाइपोटेन्यूज है क्योंकि राइट एंगल B का अपोजिट साइड है और PR दूसरा ट्रायंगल का अपोजिट साइड है राइट एंगल का, तो ये भी एक हाइपोटेन्यूज है। दोनों हाइपोटेन्यूज मैंने 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल है। और 90 डिग्री इक्वल है, बी में 90 डिग्री एंगल है, क्यू में 90 डिग्री। और किसी एक साइड हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है, किसी और एक साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो BC इक्वल टू 2 है तो QR भी 2 है। ऐसा अगर है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। राइट मतलब 90 डिग्री दोनों का इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और किसी एक साइड इक्वल होना, दोनों साइड इक्वल की ज़रूरत नहीं है, किसी और एक साइड का इक्वल होने से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। BC का मैं किसी एक वैल्यू दे दूंगा 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया राइट हाइपोटेन्यूज रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल। मतलब एक राइट एंगल है, दूसरा हाइपोटेन्यूज है, तीसरा कोई एक भी साइड इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC are 2 isosceles triangles on the same side BC and vertices A and D are on the same side of BC. See figure 7.39. If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD congruent to triangle SCD, triangle ABD congruent to triangle SCP, AP bisects angle A as well as angle D, AP is the perpendicular bisector of BC। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, ये डायग्राम में देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC जो है वो इक्वल होना चाहिए। वो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज में डायग्राम है, उसको डायग्राम, यहाँ ये डायग्राम है। इस डायग्राम में क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल है DBC। ABC और DBC या 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, बीच में से एक है। दोनों ट्रायंगल दोनों आइसोसेलेस है ऑन द सेम बेस BC। दोनों ट्रायंगल का बेस है BC और बाकी जो 2 साइड है, जैसे बड़ा ट्रायंगल में AB और AC इक्वल होगा और छोटा वाला ट्रायंगल में BD और CD इक्वल होगा। और वर्टिसेस A एंड D जो है वो एक साइड का, BC जो बेस है उसका एक ही साइड में है, दोनों D एंड A।
इसके बाद इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड, ए डी को बढ़ाया गया अप टू पी तक, ये देखो डायग्राम में ए डी को पी तक लाया गया नीचे, टू इंटरसेक्ट बी सी एट डी, बी सी को डी में कट किया एट पॉइंट पी। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी, ये जो लेफ्ट साइड में ऊपर जो छोटा एंगल ट्रायंगल दिख रहा है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, राइट साइड में जो ऊपर छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ए सी डी, वो कॉन्ग्रुएंट है दिखाना है। दूसरा कहता है ट्रायंगल ए बी पी, देखो लेफ्ट साइड वाला पूरा ए पी जो स्ट्रेट लाइन है उसका लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल है ए बी पी एक इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, राइट साइड में जो ट्रायंगल है वो ए सी पी है, मतलब बीचों बीच में से जो राइट एंगल पे ट्रायंगल है वो है ए सी पी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ये जो ए पी साइड जो है लंबा एक खींचा गया ए से पी तक, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। हमें दिखाना है एंगल ए का जो एंगल ए में दो एंगल बना है, देखो एक लेफ्ट में एक राइट में, ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है। एंगल डी में भी दो एंगल बना है, इसी ए पी ने दो एंगल बनाया है, लेफ्ट में एक राइट में, दोनों इक्वल दिखाना है हमारा काम है। और चौथा प्रूफ करना है हमें ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए पी जो है बी सी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, मतलब बी सी को दो इक्वल हिस्से में डिवाइड किया, मतलब बी पी एंड सी पी इक्वल आपको दिखाना है। और ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ए पी बी 90 डिग्री दिखाना है, या तो एंगल ए पी सी 90 डिग्री दिखाना, दोनों 90 डिग्री दिखाना है आपको, ये हमारा काम है। चलो नंबर 1 प्रूफ करते हैं। नंबर 1 में क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। चलो जो दो ट्रायंगल प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं और दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। देखो ए बी डी ट्रायंगल और ए सी डी में क्या क्या इक्वल है। ए बी डी में ए बी साइड है और ए सी डी में ए सी साइड है, दोनों इक्वल है क्योंकि ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए दो साइड इक्वल है, ए बी एंड ए सी इक्वल। सिमिलरली बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, ये भी एक बी डी सी ट्रायंगल जो है उसका दो पार्ट है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो बी डी और सी डी इक्वल होगा। और ये हमारा बी डी जो है वो ए बी डी ट्रायंगल का एक पार्ट है और सी डी जो है वो ए सी डी ट्रायंगल का पार्ट है। हमने जो दो ट्रायंगल लिया दोनों का एक एक पार्ट है। अभी तीसरा हिस्सा ए डी इक्वल टू ए डी, ए डी देखो दोनों ट्रायंगल में बिलोंग करता है, ए बी डी में भी बिलोंग करता है और ए सी डी में भी बिलोंग करता है ए डी, तो ए डी हो गया कॉमन साइड, हमारा जो दो ट्रायंगल है दोनों का कॉमन साइड हो गया। तो देखो ए बी डी का तीन साइड जो लेफ्ट इक्वल साइड का लेफ्ट साइड में है और ए सी डी का तीन साइड जो इक्वल साइड का राइट साइड में है, ये जो तीन लिखा है मैंने, ए बी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू ए डी, तो लेफ्ट वाला फॉर ट्रायंगल ए बी डी एंड राइट वाला फॉर ए सी सी डी ए डी फॉर ट्रायंगल ए सी डी। तो एक ट्रायंगल का तीन साइड दूसरा ट्रायंगल का तीन साइड का इक्वल हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, किस रूल से, एस 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 रूल, साइड 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 रूल। तो ये हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी पी दिख रहा है आपको, ए बी पी, वो जो बीचों बीच में से लेफ्ट में पूरा बड़ा ट्रायंगल, लेफ्ट वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों में जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लो। जैसे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों में क्या क्या इक्वल है देख लो। ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये हमारा पहले से ही है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल इसीलिए। और ए बी जब इक्वल टू ए सी होगा तो हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी, मतलब ए सी पी, एंड ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए बी पी, तो ये दोनों इक्वल होगा। अपोजिट एंगल जो है ए बी और ए सी का अपोजिट एंगल जो है वो दोनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी। ये कौन सा थ्योरम काम कर रहा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वही ए बी और ए सी का अपोजिट एंगल जो है ट्रायंगल ए बी सी, वो दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी, ए बी सी भी लिख सकते हो, सी में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ट्रायंगल ए बी पी में चेक करना है, इसलिए ए बी पी में आके रुक जाओ, सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ए सी भी होना चाहिए, तो ए सी पी में आके रुक जाओ, एंगल वही मीन करेगा। तो ये हो गया नंबर 2, दे दो इसको। अगेन ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, अभी नंबर 1 में हमने प्रूफ किया ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूफ किया। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसका क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्टिकल हो जाता है। तो एंगल बी ए पी जो है वो ए में एंगल जो बना है बी ए पी और सी ए पी इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट है इसीलिए। तो हमने पी तक ले गया कि हाँ हमें पी तक चाहिए, एक्चुअली एंगल है बी ए डी एंड सी ए डी, वो दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है ए बी डी एंड ए सी डी, इसका मतलब एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी इक्वल है। तो एंगल बी ए डी को आप एंगल बी ए पी लिख सकते हो, एंगल सी ए डी को एंगल सी ए पी लिख सकते हो। आर्म बड़ा करने से एंगल चेंज नहीं होता, ए डी को बड़ा कर दिया हमने ए पी तक। तो ये नंबर 3 हो गया।
अभी देखो 1 2 3 हमें क्या देता है, 1 में एक दो साइड इक्वल है, 2 में दो एक एंगल इक्वल है, 3 में और एक एंगल इक्वल है, और ये साइड जो है ABAC ये दोनों एंगल के बीच में है। तो इंक्लूडेड साइड हो गया दो एंगल के बीच में। तो ट्रायंगल ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस पोस्टुलेट्स के आधार पर? ASA एंगल साइड एंगल, ये जो दो एंगल 1 और 3 में है, सॉरी 2 और 3 में जो दो एंगल है उसके बीच में साइड देखो नंबर 1 में जो AB and AC है, तो इसीलिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय व्हिच पोस्टुलेट्स? ASA एंगल साइड एंगल रूल। तो ये नंबर 2 भी प्रूफ हो गया। नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब AP जो लाइन है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। तो हमें पता है ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, हमने 2 में प्रूफ किया। 2 में देखो ये प्रूफ्ड है ऑलरेडी, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT। तो ABP का एंगल BAP है, ABP जो है ट्रायंगल देखो ठीक से, उसका एक एंगल BAP है, और ACP जो ट्रायंगल है उसका एंगल CAP है। दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों इक्वल होना चाहिए CPCT से। तो ये दो एंगल A में लेफ्ट साइड का एंगल और राइट साइड का एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो AP है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, क्योंकि एंगल A में दो एंगल बनाए, दोनों इक्वल है, इसका मतलब AP बाइसेक्ट करता है, तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स A। तो ये हो गया AP बाइसेक्ट्स A पार्ट। अभी हमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो अभी ट्रायंगल BPD में चले जाओ। BPD जो नीचे छोटा छोटा दो ट्रायंगल है, वो दोनों ट्रायंगल में BPD और CPD ट्रायंगल में हमें क्या क्या मिलता है? BD इक्वल टू CD। BD इक्वल टू CD क्यों? क्योंकि ये BDC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए BD और CD क्वेश्चन में गिवन है। BD इक्वल टू CD आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसीलिए। इसके बाद ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। अभी हमने प्रूफ किया नंबर 2 में ABP ट्रायंगल और ACP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो BP इक्वल टू CP होगा, क्योंकि BP इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABP एंड CP इज़ ए पार्ट ऑफ ट्रायंगल ACP। तो BP और CP इक्वल होगा CPCT से। और थर्ड है DP इक्वल टू DP। DP दोनों ट्रायंगल में BPD में भी है और CPD में भी है, तो दोनों का कॉमन साइड है DP। तो DP इक्वल टू DP कॉमन साइड। तो 4 5 6 हमें क्या देता है? 4 में क्या है? दो एक साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल का, 5 में भी साइड इक्वल है और 6 में भी साइड इक्वल है। तो 4 5 6 में कहता है BDP का ट्रायंगल और CDP का ट्रायंगल तीन साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD बाई SSS रूल। अभी जो हमने पढ़ा है आज का क्राइटेरिया साइड 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 रूल से, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का ईच एंड एवरी पार्टिकल होता है, तो हमारा क्या होगा? एंगल BDP होगा इक्वल टू एंगल CDP। दोनों ट्रायंगल में एक जैसा एंगल है। देखो BPD में BDP एंगल जो दिख रहा है, D में जो लेफ्ट साइड वाला एंगल बना है, सिमिलरली D में जो नीचे राइट साइड वाला एंगल बना है, दोनों इक्वल होगा CPCT से। तो BDP और CDP अगर इक्वल है तो इसका मतलब एंगल D में जो नीचे दो एंगल बना है दोनों इक्वल है। इसका मतलब DP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, तो देयरफॉर DP बाइसेक्ट्स एंगल D। अगर DP बाइसेक्ट कर रहा है तो AP बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि AP ये एक ही लाइन है, AP जो DP का एक ही लाइन है, तो DP बाइसेक्ट कर रहा है मतलब AP भी बाइसेक्ट करेगा, तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? टू प्रूव AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है डायग्राम में ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है P में, और BC को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब DP और CP इक्वल दिखाना है। तो चलो कैसे प्रूफ होगा? सिंस ट्रायंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD हमने प्रूफ किया नंबर 3 में, अभी प्रूफ किया। तो BP इक्वल टू CP होगा CPCT से। BP और CP इक्वल होगा, डायग्राम में देखो BP और CP इक्वल होगा, नीचे P है क्योंकि ऊपर का छोटा छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अभी प्रूफ किया हमने 3 में। तो BP इक्वल टू CP है CPCT से। दूसरा होगा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट BPD और CPD होने से एंगल BPD इक्वल टू एंगल CPD, ये भी CPCT से इक्वल होगा, क्योंकि 6 पार्ट्स इक्वल होता है अगर कॉन्ग्रुएंट होता है, तो साइड भी होता है एंगल्स भी होता है। तो BPD और CPD इक्वल बोल रहा है, हमारा CPCT कर रहा है कि दोनों इक्वल है, लेकिन वो दोनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है, मतलब ये लीनियर प्यार है।
ये जो BPD और CPD दोनों एंगल जोड़ोगे तो एक लाइन बन रहा है यहाँ पे, तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो इम्प्लाइज BPD के जगह CPD लिख दो, अभी जो इक्वल लिखा है हमने ऊपर का लाइन में, तो BPD के जगह CPD लिख दिया, प्लस CPD है ही इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ इम्प्लाइज 2CPD, ये CPD प्लस CPD मतलब 2CPD इक्वल टू 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज CPD इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो BPD इक्वल टू CPD इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, एंड BP इक्वल टू CP हो गया। ये जो हमने प्रूफ किया अभी ऊपर दिख रहा है BP इक्वल टू CP, तो BP इक्वल टू CP है मतलब बाइसेक्ट हो गया BC, और ये एंगल भी 90 डिग्री, BPD और CPD 90 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। देयरफॉर DP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अगर DP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो AP भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्योंकि DP और AP एक ही लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो ये प्रूफ हो गया नंबर 4। ये थोड़ा बड़ा साम था लेकिन इंटरेस्टिंग था। भी नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. Show that AD bisects AD bisects side BC and AD bisects angle A। ये नंबर 2 में है। यहाँ क्या कहता है, AD इज अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, इसका मतलब ADB 90 डिग्री है एंड एंगल ADC ऑल्सो 90 डिग्री है। जो D में लेफ्ट राइट दो एंगल बना है दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है। तो नंबर 1 हम क्या करें प्रूफ, इन राइट ट्रायंगल ADB एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ये एक एंगल ADB 90 डिग्री है, इसलिए राइट ट्रायंगल है। एन राइट ट्रायंगल ADC, राइट साइड का जो एंगल है वो भी राइट ट्रायंगल है, क्योंकि ADC में 90 डिग्री है। दोनों में 90 डिग्री इक्वल हो गया, ADC एंड ADB दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। हाइपोटेन्यूज ऑफ AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC, क्यों? क्योंकि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्वेश्चन में गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसलिए AB और AC क्वेश्चन में गिवन है ये। तो हो गया दोनों ये दोनों AB जो है ये ABD ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, एंड AC जो है ADC ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमें कहाँ मिलता है, राइट एंगल का अपोजिट साइड, जहाँ 90 डिग्री है उस एंगल का अपोजिट में जो साइड है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो लेफ्ट ट्रायंगल में AB हाइपोटेन्यूज हो गया और राइट ट्रायंगल में AC हाइपोटेन्यूज हो गया। ये दोनों इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है, तो हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। और AD एक साइड है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ABD में भी है और ADC में भी है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। तो हमारा पोस्टुलेट्स के आधार पर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। किस रूल से, RHS, R फॉर राइट, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड। ये देखो R फॉर राइट मतलब ऊपर जो लिखा है हमने इन राइट ट्रायंगल मतलब 90 हो गया, एंगल ADB एंड एंगल ADC 90 हो गया, R हो गया। हाइपोटेन्यूज, ये जो हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC लिख दिया, और एक साइड चाहिए जो AD इक्वल टू AD कॉमन साइड हो गया, तो RHS फुलफिल हो गया, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी पार्टिकल, तो ABD का BD एक साइड है, ADC का CD एक साइड है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो BD इक्वल टू CD CPCT से, तो BD इक्वल टू अगर CD है तो इसका मतलब AD BC को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AD बाइसेक्ट्स BC। ये नंबर 1 प्रूफ हो गया। नंबर 2 प्रूफ करना है AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है। तो सिंस ADB ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, अभी हमने प्रूफ किया नंबर 1 में, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होता है, तो इसका मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD होगा, क्योंकि ये भी एक एंगल ABD का एक पार्ट है एंगल BAD, और ACD का एक पार्ट है एंगल CAD, ये दोनों इक्वल होगा CPCT से। तो एंगल A में जो दो एंगल बना है लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल दिखा दिया हमने, दोनों इक्वल मतलब AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इम्प्लाइज AD बाइसेक्ट्स AD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तक ही आज है, कल करेंगे, बाकी 3-4 शाम है, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ध्यान से उसको वीडियो लेक्चर को देखना और डायग्राम के साथ मैच कर करके पढ़ना, तो समझ में आएगा ज़्यादा।